हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टीचर्स जोन पे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो लगातार अच्छी चल रही होगी। अभी आज की न्यूज़ है कि जो रीट भर्ती है उसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है। जो हमें पिछले जो कुछ रीट के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें हमें इस एग्ज़ाम में एक चीज़ अलग देखने को मिलेगी। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए थे इससे पहले रीट के, उसमें हमने देखा था कि जो सेकेंड ईयर या जो BSTC या जो बीएड के अंदर जो सेकेंड ईयर में जो अध्ययनरत जो बच्चे थे या जो पास आउट हो चुके थे, जिनके पास डिग्री थी, उन्हीं बच्चों को पात्रता एग्ज़ाम में शामिल किया जाता था। लेकिन इस बार जो बच्चे BSTC या बीएड के अंदर अगर इनरोलमेंट ले चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, उन बच्चों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा और लगभग 1.5 लाख जो बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। ये जो है रीट का एक नया बदलाव हो रहा है। आज ही हमने देखा था, पिछले भी हमने जो एक वीडियो बनाया था जो पात्रता संबंधी रीट में, उसमें कहा था कि जैसे जो सेंटर में जो सीटेट है, जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें जो एक पहले बदलाव हो चुका था कि जो NCTE है, जो नेशनल जो पात्रता संबंधी जो शिक्षक जो पात्रता के लिए जो काम करती है एजेंसी है, उसने एक नया बदलाव किया था सेंटर में कि जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं BSTC है या बीएड में जो अध्ययनरत है फर्स्ट ईयर में, वो बच्चे हैं वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो राज्य में इस बार देखा नहीं गया था इससे पहले, इस बार ये क्योंकि पहली है उसके बाद में पहले एग्ज़ाम होगी रीट की, जिसमें जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। आज जो शिक्षा मंत्री का जो बयान था उसमें उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के जो न्यूज़पेपर था उसमें देखा गया था कि रीट में बदलाव बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल, और 1.5 लाख लोगों बच्चों को जो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो तैयारी है जो बच्चे पहले से जो कर रहे थे उन्हीं बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो अपनी जो तैयारी को लेकर पहले जुट गए थे इसमें, क्योंकि उनको भी ऐसा अंदेशा था कि जो ये रूल है वो राज्य के अंदर भी लागू हो सकेगा। देखते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में एक बड़ा बदलाव होने की तैयारी में है। पहली बार बीएड और डीएलएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस तत्व प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता था जिसने या तो डीएलएड या बीएड के पास कर लिया हो या उसमें अंतिम वर्ष में शामिल हो। मतलब जो सेकेंड ईयर के अंदर या तो शामिल होना चाहिए या वो पास आउट होना चाहिए, वही बच्चे इसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन पहली बार होगा कि जब बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे, यानी जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो शामिल हो सकेंगे और उनकी जो वैधता है पात्रता की वो आजीवन रहेगी। एक बार अगर जो बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में जो बच्चा है जिसने अगर एक बार पात्रता अर्जित कर ली है, उसके बाद में उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी उसके लिए। और वो जब भी मतलब सेकेंड ईयर करके जब बीएड की जो डिग्री है या डीएलएड की जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद में जब भी सेकेंड जो थर्ड ग्रेड जो टीचर है उसकी जो वैकेंसी आएगी, जो मुख्य एग्ज़ाम होगा अध्यापक भर्ती का, उसमें वो शामिल हो सकता है। क्योंकि उसने जो पात्रता है वो अर्जित कर ली है। और एक बार आप अगर पात्रता अर्जित कर लेते हो फर्स्ट ईयर में, तो आगे आपको वापस से ये पात्रता एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप जो मेन एग्ज़ाम होगा रीट का उसमें शामिल हो सकते हो। यानी बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। यह बदलाव इसलिए किया जाता है ताकि जब भी वही अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से रीट की पात्रता हो। तो इस तरीके से लगभग जो 1.5 लाख बच्चे हैं वो इसके लिए लाभान्वित होंगे इससे। ये जो बदलाव किया गया है ये बहुत अच्छा बदलाव किया गया है, क्योंकि वो बच्चे जो रीट का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में है उनके लिए भी आगे जाके वापस रीट का एग्ज़ाम देना तो थोड़ा ये है कि उनके बच्चों को वापस, क्योंकि आगे जाके रीट जो लेट हो, जिसके मतलब अगले साल अगर उनकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जैसे अगर रीट की जो मुख्य वैकेंसी आती है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। तो ये जो बदलाव है हमने देख लिया कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी। लेकिन ये है कि जो बच्चा इस बार अगर पात्रता अर्जित कर लेता है और अगली जो कुछ दिनों बाद में अगर रीट की मेंस एग्ज़ाम होगी तो उसमें शामिल नहीं हो सकेगा। उसके लिए उस बच्चे को जो अपनी जो योग्यता है, जितनी भी शैक्षणिक जो योग्यता है, वो जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले अर्जित करनी होती है। तो उन बच्चों की वो एक जो सेकेंड ईयर पास आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह इस बार फर्स्ट ईयर में है। इस वजह से उनको जो पात्रता है वो तो मिल सकती है, रीट के एग्ज़ाम है उसमें तो बैठ सकते हैं वो, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होगा रीट में उसके लिए वो पात्र नहीं होंगे। लेकिन जो पात्रता है वो इस बार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह है कि बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करने और उन्हें भविष्य में बड़ा फ़ायदा होगा।
रेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में आजीवन है, क्योंकि इस बार देखा पिछली बार से देख दिए जो लाइफ टाइम कर दी गई है, इसलिए बाद में पात्रता हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा, क्योंकि इसके लिए डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। इतना ज़रूरी है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय ये ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने की ज़रूरी समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण जो योग्यता है वो कंप्लीट करनी होगी। जो आपकी जितनी भी जो कॉलेज है या फिर जो बीएड है वो करनी होती है। तो रीट है जो मेंस के अंदर वो बच्चे शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए पात्रता है वो मिल सकती है। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव है, जिसे लगभग देखे जाए तो 1.5 लाख जो बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो छात्र हित में अगर देखा जाए, जो बच्चों के हित में अगर देखा जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा जो व्यवस्था की गई है इस बार कि जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से करते रहिए। तो सरकार इस बार एक सकारात्मक कदम उठा रही है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी। तो अब जैसे भी जो भी बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं जुटे हैं, वो भी अगर जो बच्चे तैयारी में नहीं जुटे हैं वो भी अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो रीट का जो विज्ञापन आएगा उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और लगभग कोशिश है कि आपको जैसे ही आवेदन नोटिफिकेशन जारी करेगी गवर्नमेंट, उससे 25 से 30 दिन या महीने भर के बाद में आपका एग्ज़ाम है जो करवा लिया जाएगा। तो संभावना है कि फरवरी के आसपास आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी है वो निरंतर करते रहिए। जैसे ही कोई बदलाव होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, वैसे ही हम आपको वापस सूचना दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।